अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम कुछ उदाहरण यहाँ इस अंक में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। देखें, डॉक्टर पीटरिम सॉरोकिन कहते हैं कि आज हम एक भयानक जंगल में लगी हुई आग से घिरे हुए हैं। वो सबकी यानी जिसे कहते हैं कि राख बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है और सब पूरी मानव जाति एक प्रचंड ऐसे तूफान में फंस गई है। द क्राइसिस ऑफ आवर एज। स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली के 5वें खंड में कहते हैं कि द होल वेस्टर्न वर्ल्ड मीन्स यूरोप इज ऑन वॉल्केनो विच मे बर्स्ट टुमारो, गो टू पीसेस टू टुमारो। What will save Europe is the religion of the Upanishads। फिर डॉक्टर अर्नाल्ड टर्न भी कहते हैं कि ज्वालामुखी के ऊपर बैठी हुई आधुनिक संस्कृति और विमनस्क आत्मघाती निराशा के खाई में ढुलक रही आधुनिक मानवता, इन्हें बचाने का सामर्थ्य केवल भारतीय औपनिषदिक तत्व ज्ञान में ही है। यह बात अब स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार अनेक इन्होंने कहा, उन्होंने कहा और हमारा अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव तो इससे भी भयंकर है। हमारा अनुभव तो कह रहा है कि आज परिवार, समाज आदि कुछ बचा ही नहीं है। मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है। मैं और केवल मैं। ये सब कुछ जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए है और मैं हूँ तो सब है और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही सब होना चाहिए और मेरे मत के अनुकूल जो नहीं होता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि हमारे वृद्ध माता पिता जिन्होंने अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमें छोटे से बड़ा किया, हमारा संगोपन किया, हमें शिक्षण और जिसे कहते हैं कि पालन पोषण किया, आज हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या आज उनकी समझाइश को हम शांति से सुनना चाहते हैं? क्या उन्होंने जो आदर्श अपने परिवार, अपने संस्कार समाज में स्थापित किए थे, क्या हम उन आदर्शों पर चलने के लिए कटिबद्ध दिख रहे हैं कहीं? देश, समाज, परिवार, परिसर, वातावरण, हम इनके खिलाफ जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से भी हम अज्ञानतावश बैर ठाने बैठे हैं। दिन ब दिन पृथ्वी की उर्वरकता समाप्त होती जा रही है। भूगर्भ में जल नीचे नीचे चला जा रहा है और जो कुछ भी 1/3 पीने के योग्य जल इस धरती पर उपस्थित है उसे भी हम प्रदूषित करने में अग्रसर हो रहे हैं। और वायु को तो हमने प्रदूषित कर ही दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज इतनी अधिक हो गई है कि सूरज की उष्मा, सूरज के किरण जो हमारे पृथ्वी पर आते हैं उनके बीच में जो ओजोन का एक लेयर थी वो लेयर भी अब धीरे धीरे खिसकती जा रही है और सूर्य की उष्मा, सूर्य के किरण सीधे ही इस पृथ्वी तल पर आ रहे हैं। शास्त्रज्ञ कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में यहाँ इतनी भीषण गर्मी हो जाएगी कि सड़क पर पड़े हुए कागज भी आप ही आप जल उठेंगे। आज भी सामान्यतः 40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान सहज हो गया है और इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम केवल यही खुश है
कि मैं जो कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, सारी सुख समृद्धि मेरे लिए है और मैं जो करूँगा वही कायदा है। और इस प्रकार का अहम भाव धारण करके आज ये अपने आप को सुशिक्षित और विज्ञाननिष्ठ कहने वाला मानव एक भयानक और अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रहा है, जिसे आत्मघात ही कहना होगा। हमारे पूर्ववर्ती मनीषियों ने हमें अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार की देशनाओं के द्वारा सतत जगाते रहने का प्रयास किया है, और वो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अनेक ऐसी परंपरा है कि उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो अरिस्टोटल, प्लेटो और इस यीशु क्रिस्त, ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलेंगे कि जो इस मानव को मानवता के अधिष्ठान में उपस्थित करने के लिए ही जिए और अंतिम समय तक यही प्रयास करते रहे कि ये न किसी भी प्रकार से ये मनुष्य जागे और अपने मनुष्यत्व का स्वीकार करे, अंगीकार करे। एक श्लोक के व्याख्या में आज ये बातें हो रही है। श्लोक क्या है? आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हि न पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद, भय यानी डर, मैथुन यानी रतिक्रिया, ये पशु में और नरों में सामान्य है। पशु को भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सामान्य लक्षण होते ही हैं और मनुष्य को भी होते हैं। आगे सुभाषितकार कहते हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा, इनमें भी धर्म विशेष है। विशेष है क्योंकि ये तो सामान्य पशुतुल्य जीवन है, लेकिन जिन्हें धर्म का समावेश जिनके जीवन में हो गया है वो अधिक विशेष है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान ही है। तो अब यहाँ हम अपने आप की ओर देखें तो हमें दिखता है कि क्या हमने धर्म का स्वीकार नहीं किया है। आज ये बात अगर कोई चार पंचों में ये कहने जाए कि भाई हम धर्म के धारण नहीं किया है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि इतने 4000 धर्म इस पृथ्वी तल पर है, हम ऐसा कहते हैं, और बगैर माता पिता से तो कोई जन्म किसी का होता ही नहीं, और माता पिता तो किसी न किसी मत, पंथ, संप्रदाय के, विचार के तो होते ही है। फिर ये धर्म क्या है जिसके बगैर मनुष्य पशु ही है? वो धर्म क्या है? जिन्हें हम सांप्रदायिक कहते हैं, जिन्हें हम पंथिक कहते हैं, वो लोग भी अपने मत, पंथ, संप्रदायों को धर्म है ऐसा कह के उसका गौरव करते हैं। लेकिन शास्त्र और सज्जन, संत, महात्मा इसे धर्म मानते ही नहीं, क्योंकि ये धर्म है ही नहीं। ये एक प्रकार के समूह है, गैंग्स है, एक प्रकार के जिसे कहा जाता है कि टोलियां हैं। जब मनुष्य एक है तो उसका धर्म भी तो एक ही होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई और धर्म हो, किसी का कोई और धर्म हो? क्योंकि धर्म की व्याख्या है धर्म अर्थात स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव दाहकता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसा ही मनुष्य का कोई एक स्वभाव होना ही चाहिए। मनुष्य के साथ ईश्वर ने, इस सृष्टिकर्ता ने कोई भी भेदभाव नहीं किया। इस विश्व का हर व्यक्ति नाक से ही सांस लेता है और कान से ही सुनता है। नाक से सूंघता है तो जीभ से रस लेता है यानी स्वाद लेता है, चमड़ी से स्पर्श का अनुभव करता है। सभी के पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सभी के पास। जब ये सभी सामान्य लक्षण हैं तो फिर ये मत, पंथ, संप्रदाय हमें मानवता में इतनी विभिन्नताओं का प्रवेश कैसे ये करता है, स्वीकार करता है?
यहाँ धर्म का कुछ और लक्षण होना चाहिए। तो धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा, अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनसे भी जो ऊपर उठे हैं धर्म, जिनके जीवन में धर्म का प्रवेश किया हुआ है, वो अधिक विशेष है। और क्यों? तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु से भी हीन है। अब पशु से भी हीन क्यों है? क्योंकि पशु तो नग्न ही रहते हैं, कपड़े तो पहनते ही नहीं, उन्हें तो तमीज, एटिकेट्स और मैनर्स कुछ भी पता नहीं है, और उनसे भी धर्म से हीन जो मनुष्य है वो पशु से भी हीन है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। इसका क्या आशय हो सकता है? तो इसका आशय यही है कि धर्म का अर्थ होता है इस मानवता के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना, और जो इस मानवता के साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं कर रहा है वो धर्म से हीन है। और धर्म से हीन पशु से भी हीन होता है, पशु से भी निम्नतर का होता है। धर्मेण हीनाः पशु भी समानाः, पशु जितना मिलता है उतना खाता है, संग्रह नहीं करता, और कभी ये नहीं कहता कि मैंने ये किया है और मैंने वो किया है। लेकिन ये मनुष्य ही है, थोड़ा करता है, अधिक बताता है। यहाँ तक कि मंदिरों पर अपना आधिपत्य जमाकर उस देवस्थान का संचालन भी अपने हाथ में लेता है और ये घोषणा करता है कि ये कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि अपने स्वार्थ के लिए इसने स्थान स्थान पर पत्थरों की स्थापना की, किसी ने गत विभूतियों की मज़ारें बना ली और अनेक प्रकार के कार्य कर लिए, जिसमें से वो मानव अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहता है, लेकिन वो इस धर्म रूपी अमृत को नहीं पीना चाहता और मनुष्य नहीं बनना चाहता। तो हम सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य यानी अकेला ही आता है। ये इसलिए कहा जाता है कि वो अपने कर्म का प्रारब्ध का भागी होता है, उसके कर्म में और उसके प्रारब्ध में कोई भी हिस्सेदार नहीं हो सकता। हम यहाँ अपने समाज को मूर्ख बना सकते हैं, अपने अनुगामियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अपने आप के साथ यदि हम प्रताड़ना करते हैं और ये इस मुगालते में रहते हैं कि हम जैसा तो कोई श्रेष्ठ नहीं है और हम धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो ये बात यहाँ तो चल जाएगी, लेकिन जो अपने साथ जाने वाले संस्कार है उसमें हेरा फेरी और पाखंड के सिवाय और कुछ नहीं जा सकता। और धर्म को जानने के लिए धर्म के संस्कार ग्रहण करने पड़ते हैं, और धर्म के संस्कार श्रीमद् भगवद गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ दे सकता है, जो ये सिद्ध करता है कि इस विश्व की प्रत्येक वस्तु एक एक कण दूसरे कण से, दूसरी वस्तु से अलग नहीं है। केवल आकार अलग अलग धारण करने से अपने आप को ये मानव जाति अलग अलग मान रही है और अनंत टुकड़ों में विभक्त होकर आज अपने ही विनाश का कारण बन रही है। आज जब हम विश्व की ओर देखते हैं तो कितने भारी भरकम हथियार इस विश्व में आ चुके हैं। शास्त्रज्ञ कहते हैं कि 7 दिन के युद्ध में ये संपूर्ण मानव जाति समाप्त हो जाएगी। इतना बारूद इस विश्व में उपस्थित हो चुका है, और इसका कारण यह है कि सबने हमारा अनुगमन करना चाहिए, हम संपूर्ण विश्व पर राज करेंगे। लेकिन यदि मानव जाति ही नहीं बचेगी तो हम किस पर राज करेंगे और किसको अपना अनुगामी बनाएंगे? तो ये समय है मानव जाति को सोचने का कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 11वें अध्याय में कराए हुए विश्वरूप दर्शन को जानकर और इस ज्ञान के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध करके ये विश्व ही परमात्मा है, इस बोधप्रद जाते हुए अपने मनुष्यता का धर्म स्वीकार करे। और मनुष्य का धर्म ये चतुष्पद है, 4 पदों से व्यक्त होता है। ब्राह्मण अर्थात ज्ञान विज्ञान देना और लेना, क्षत्रिय अर्थात न्याय रक्षा करना, वैश्य अर्थात गोपालन और व्यापार उद्यम, और शूद्र अर्थात
श्रम, शारीरिक श्रम करना, इन 4 पदों से ही धर्म चलता है। और हमारे मनुष्यों का ये आकलन है कि अभी धर्म केवल एक पद पर चल रहा है, केवल सेवा का कार्य ही नियमित रूप से और व्यवस्थित हो रहा है। अन्य सभी तीनों वर्ण वर्णच्युत हो गए हैं, वर्ण संकर हो गए हैं, और ये आत्मघाती मानव धीरे धीरे अपने आप को सर्वसमर्थ समझता हुआ यानी विनाश की गर्त की ओर जा रहा है। इस गर्त में से निकालने के लिए श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद, इन्हीं के सहयोग से हमें सत्य को जानना होगा। और सत्य सत्य ही सदैव होता है, सत्य ही शुभ होता है, और शुभ से ही कल्याण होता है। ये कहते हुए ये आत्मनिवेदनात्मक अंक यहाँ समाप्त करते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।